जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद। और आज हमारे विद्यालय में विशेष सभा का आयोजन किया जा रहा है। पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन ये एक विशेष सभा है, आप सभी को ज्ञात होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मंच पर पधारे सभी अतिथिगण, बाहर से पधारे हुए सभी ग्रामवासी और मेरे सभी मित्र साथी, आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद में मैं अपने विचार बोलना चाहूंगा। वैसे तो कोई भी आवाज नहीं करेगा कि सबसे पहले हम विद्यालय में जब आते हैं तो हमें सबसे पहली चीज अध्ययन, भाई आप या तो पढ़ पाते हो या नहीं, खेल पाते हो या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें एक बात सिखाई जाती है, अनुशासन। अगर जिस भी विद्यार्थी का अनुशासन सही है तो भविष्य में कुछ कर पाता है। अगर आपका शुरुआत से ही अनुशासन खराब है तो आपके आगे बढ़ने की संभावना कम होती जाती है। और इसके बाद में जो चाणक्य जी थे हमारे, तो उन्होंने विद्यार्थी के एक आदर्श विद्यार्थी होने के 5 लक्षण बताए, जिनमें काक चेष्टा बकोद्यानम, काक चेष्टो बकोद्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी च पंच लक्षणम। यानी कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए कि एक तो पहला कि काक चेष्टो, वो काक, एक कोआ आप देखा होगा आपने, एक वो कहानी सुनी होगी जिसमें वो कोआ जब पानी गड्ढे में नीचे रहता है तो वो उसमें एक एक कंकर डालकर वो पानी को ऊपर लेता है और अपनी प्यास बुझाता है। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें भी एक एक काम को, यानी कि उसे लगातार धीरे धीरे उसका प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में आता है कि बक ध्यानम, जो बगुला होता है उसका जब आप समुद्र में या नदी में कहीं पर भी आप उसे देखे होंगे तो उसकी जो नजर होती है वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। तो उसी प्रकार से हमारा भी जो हमने लक्ष्य बनाया है, जो भी हमारा टारगेट है भविष्य में, तो उसके प्रति हमें किस प्रकार से उसके लिए कार्य करना चाहिए वो बताता है। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आता है स्वान निंद्रा। एक आपने जैसे कुत्ता कुत्ता बोलते हम, वैसे वो बहुत बहादुर होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो उसकी नींद होती है, जब वो नींद में भी सोता रहता है, तो आपने कभी अगर कुत्ते से छेड़खानी की हो तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से उसकी जो स्वान निंद्रा, नींद में भी वो किस प्रकार से अपनी रक्षा कर पाता है। तो आपको भी हमेशा इसी प्रकार से तैयार रहना है। इसके बाद में है कि अल्प निंद्रा, अल्पहार यानी कि कम भोजन। अगर आप अधिक भोजन खाएंगे तो आपको शरीर को नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ आपको नींद आने की संभावना होगी, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति आपकी जागरूकता है वो कम होगी। इसके बाद में जो आता है ग्रह त्यागी। आजकल यहाँ पर अधिक जो मेरे साथी हैं तो गांव से है, तो वो यहाँ पर अपने घर परिवार को वहां पर छोड़कर आते हैं। क्यों आते हैं? पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, कुछ कर पाने के लिए आते हैं। तो घर छोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आप घर वालों के साथ में रहोगे, घर में गांव में रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, तो आपका मन विचलित रहता है। तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ कर पाना होगा। अब इसके बाद में जो मैं एक और बताता हूं कि विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, वो जिंदगी में क्यों डरता है? ये डर जिसे हम शंका, डर, भय कहते हैं, इसके अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग इसके अर्थ हैं, लेकिन हम उसे डर से प्रदर्शित करते हैं कि वो डर क्या है, क्यों डरते हैं। आखिर विद्यार्थी क्यों डर रहा है? एक अपने अध्यापक से, क्योंकि उसने या तो गलती की होगी या जो वो अपना अध्यापक है वो विद्यार्थी से जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। वह जिंदगी में डरता वही है जो गलती करता है या उसकी कमजोरी में, उसकी जो तैयारी है उसमें कमजोरी होती है। तो आप अगर डरते हैं तो आपको पता होगा कि हम क्यों डर रहे हैं। हमने या तो गलती की होगी या फिर हमारी तैयारी है उसमें कमजोरी होगी। और इसके बाद में अब आपको एक, ये बहुत से आप कहीं पर भी आपको मोटिवेशनल वीडियोज मिल जाएंगे, प्रवचन मिल जाएंगे, लेकिन अब आपको यह है कि आपको क्या करना है। आप आते हैं विद्यालय में तो आपको कहीं नहीं जाना है। आप विद्यालय में जो आपको किताबें मिली है उन किताबों में ही सब कुछ छिपा है।
एक आदर्श व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति बनने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो विद्यालय में किताबें पढ़ी है, आपके विद्यालय में जो आपके अध्यापक हैं, उन जो आपको कहते हैं उस आपको वही करना है। आपने शायद एक बात बता देता हूं कि आपने विद्यालय में जो आपको किताब मिली होगी तो उसका पहला पेज खोला होगा आपने, और उसमें जो संविधान के हमारे देश के प्रति जो जागरूकता है, देशभक्ति है, वो उस पहले पेज में लिखी है। आप में से मैं तो नहीं जानता, आप तो खुद को जानते होंगे कि हमने कितने लोगों ने वो पहला पेज पढ़ा है। और इसके बाद में यह है कि हम ग्राउंड में, प्रकृति में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें आपको देखने को मिलेगी। आप कौन सी ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप विद्यालय में यहां से आएंगे, आप इधर जाएंगे तो आपके सर के ऊपर एक पट्टी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, आप उन्हीं को उतारिए अपने जीवन में। आप अगर हिंदी साहित्य के, हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके उस हिंदी के अंदर सब कुछ छिपा है। एक सज्जन व्यक्ति, एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी किताबों में लिखा है, आप अपने उसी को अपने जीवन में उतारिए, अच्छे विचारों को, तो आप एक शिक्षित विद्यार्थी बन पाएंगे, एक देशभक्त बन पाएंगे। और साथ ही साथ अब मैं अगली कड़ी में कहना चाहता हूं कि अपना स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। और अभी कोरोना का काल चल रहा है तो एक बात बता देता हूं कि आप मास्क पहनते हैं, थोड़ी देर रुकिए, आप मास्क पहनते हैं, किसी को सांस नहीं आती, कोई बोलता अच्छा नहीं लगता है, जो भी शैतानी करता है उसके लिए एक बहुत अच्छी उपाय है कि वो मास्क पहनेगा तो अपने अध्यापक से बच पाएगा। भाई आप कोई भी गलती करेंगे तो अगर आप मास्क पहने हुए तो आपका चेहरा पहचानने में नहीं आएगा, या आप शहर में कहीं पर भी घूम रहे हैं, आपके परिवार वाले आपको देख नहीं पाएंगे, सड़क पर चल रहे हैं, आपके परिवार वाले आपके पास से गुजर जाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, क्योंकि आपने मुंह ढका है। तो वो तो नहीं करें कि आप गलती नहीं करें पहली बात तो, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। अब समय का अभाव होने के कारण मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा।